आपने भी कभी ना कभी इस तरीके का प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा, स्पेशली इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वीडियोस में। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी ये प्रोडक्ट काफी कॉमनली देखने को मिल जाती है। और इसीलिए मेरे कुछ पेशेंट्स और व्यूअर्स की क्यूरी थी कि आखिर ये प्रोडक्ट क्या होता है, क्या इसमें से कोई बाल निकलता है जो स्काल्प के ऊपर जाकर चिपक जाता है, या फिर इस प्रोडक्ट से ऐसा क्या निकलता है जिससे हमारे बाल घने दिखाई देने लगते हैं, और ये प्रोडक्ट हमारे बालों के लिए सेफ है कि नहीं, लॉन्ग टर्म में इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए जानते हैं यंगस्टर्स के द्वारा यूज किया जाने वाला ऐसा ही एक प्रोडक्ट हेयर फाइबर के बारे में। हेयर फाइबर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो आज के समय में काफी सारी कंपनीज बना रही है, क्योंकि यंगर मेल्स और फीमेल्स के बीच इसकी काफी डिमांड है, क्योंकि इसका बस स्प्रे करने मात्र से उनके बालों की डेंसिटी हेवी दिखाई देने लगती है। अब अगर बात करें कि ये हेयर फाइबर क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये हेयर फाइबर कोलेजन प्रोटीन का पाउडर होता है, और जब आप इसको अपने बालों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये आपके बालों के ऊपर और स्काल्प के ऊपर जाकर चिपक जाती है और बालों में स्पाइक्स क्रिएट करती है। बालों में स्पाइक्स क्रिएट होने से वो नेचुरल बाल जैसा ही दिखाई देता है और सामने वाले को ऐसा दिखेगा कि आपकी बालों की डेंसिटी काफी घनी है। लेकिन आप इस हेयर फाइबर का इस्तेमाल बाल्डनेस वाली वैसे ही एरिया में कर सकते हैं जहां पे ऑलरेडी आपके कुछ बाल बचे हुए हैं। चूंकि ये एक पाउडर होता है, इसलिए अगर आप बाल्डनेस वाली एरिया पे इसका स्प्रे करते हैं और जब कभी आप उसमें उंगलियां फिराएंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पाउडर आपकी हाथों में भी लग जाए। और अगर आपके सामने से फोरहेड काफ़ी डीप हो गया है, यानी कि हेयर लाइन काफ़ी पीछे चली गई है, तो आप आगे वाली पोर्शन में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बाल नहीं होने की वजह से अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो सामने वाले को साफ दिख जाएगा कि आपने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ है या कुछ चिपका हुआ सा दिखाई दे सकता है। तो इन हेयर फाइबर्स का इस्तेमाल करने से पहले आपको इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल आप वैसे ही बाल्डनेस वाली एरिया पे करें जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बाल बचे हुए हैं। अब सवाल है कि इन हेयर फाइबर्स का यूज करना आपके बालों के लिए सेफ है या नहीं। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का रिकमेंड तो नहीं करता हूं, लेकिन ये एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, इसलिए ओकेजनल अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसका इस्तेमाल करके बढ़ता है तो इसका इस्तेमाल आप ओकेजनल बेसिस पे कर सकते हैं। लेकिन ये भी आपके स्वेच्छा पे डिपेंड करता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसका इस्तेमाल करना आपके स्काल्प के ऊपर ड्राइनेस क्रिएट कर सकती है और इसकी वजह से स्केलिंग ऑफ हेयर्स यानी कि उसमें पपड़ियां निकल सकती है, मिनिचराइजेशन ऑफ हेयर, बाल दोमुहे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके बाल झड़ने भी लग सकते हैं। इसलिए इस तरीके का प्रोडक्ट आप लॉन्ग टर्म में कभी भी इस्तेमाल ना करें। और अगर आप ओकेजनल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार इसका इस्तेमाल करने के महज 5 से 7 घंटे बाद आप अपने हेयर्स को अच्छी तरीके से शैम्पू करके जरूर धोएं। इसको आप ओवरनाइट अपने बालों के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं और अपने बालों को अच्छी तरीके से धोने के बाद ड्राई कर लें और इसके बाद आपको किसी अच्छे हेयर ऑयल का एप्लीकेशन भी अपने बालों के ऊपर जरूर करना चाहिए। वैसे तो मैं ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप अपनी स्वेच्छा से इस तरीके का कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छे ब्रांड का हेयर फाइबर का प्रोडक्ट लिंक मैं डाल दे रहा हूं, वहां से भी आप इसे चेक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अगर आपकी कोई और हेल्थ इशू है या फिर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेजेज करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं।